हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट, ये चैनल का नाम है मेरे। इसमें सभी जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। मेरा नाम पवन कुमार है, ये आप जानते हो। और मैंने इस चैनल पे क्लास 12th के लिए फिजिक्स का जो कोर्स है 12th क्लास के लिए A to Z वो शुरू किया है। इस चैनल पर आपको सभी लेक्चर A to Z वो मिलेंगे और जितना भी उसके नोट्स हैं वो सब लिखवाए जाएंगे। ठीक है। अब तक मैंने 10-11 लेक्चर आपको दे दिए हैं, उनके नोट्स भी लिखवा दिए हैं। कैसे लगे हैं आपको बताओ। और जिन्होंने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा जो लेसन चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आज के जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परमिटिविटी, यानी वैद्युतशीलता। ये बहुत आया है, जैसे कूलॉम का नियम हमने पढ़ाया, उसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जो वो एप्सिलॉन नॉट था जिसको निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या होता है परमिटिविटी, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या इसका वी में फॉर्मूला होता है, क्या इसका मात्रक होता है, इसका आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इसका फील करेंगे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हेडिंग लगा लो आप, वैद्युतशीलता। हेडिंग डाल दो वैद्युतशीलता या परमिटिविटी। हमारा जो टॉपिक का नाम है आज वो है परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी हिंदी में कहेंगे वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, अभी तक आपने कूलॉम का नियम पढ़ा है, ठीक है। और कूलॉम का जो नियम था उसमें क्या बताया था कि दो चार्ज होते थे, Q1 और Q2, दो चार्ज होते थे। ये जो दो चार्ज होते हैं इनके बीच में ये प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी हो सकते थे, लाइक हो सकते हैं, अनलाइक हो सकते थे। तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। मान लो ये प्लस प्लस है, एफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा रेपल, ये इस पर फोर्स लगाएगा रेपल। ठीक है। वो जो फोर्स लगाया था उसका फॉर्मूला जो कूलॉम के नियम के अनुसार था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट Q1 Q2/r²। ये हमारा फॉर्मूला था कूलॉम। ये जो इसमें पोर्शन आया है ये, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या चीज़ होती है इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये हेडिंग डाल दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको फोकस करता हूँ समझाने पे। देखो बच्चों, होता क्या है, आप ऐसा समझो कि मान लो ये कोई माध्यम है, मीडियम, ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम, मीडियम। और ये है हमारा वैक्यूम या निर्वात इसे बोलते हैं, वैक्यूम या निर्वात। ठीक है। मीडियम ये कुछ भी हो सकता है, ये रुई हो सकता है, कांच हो सकता है, मोम हो सकता है,
एनी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है मीडियम। लेकिन निर्वात का मतलब वो होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, यानी हवा भी ना हो। निर्वात का मतलब है बिल्कुल खाली, कुछ ना हो, ना उसमें हवा के कण हो, बिल्कुल स्पेस, खाली स्पेस हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर तो अगर हवा भी होगी तो उसके पार्टिकल होंगे, रुई होगी तो उसके कण होंगे, कांच होगा उसके पार्टिकल होंगे, मोम होगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं मतलब इनसे हटकर जहाँ कुछ भी ना हो। मान लो एक कमरा है, कमरे के अंदर से हवा भी हटा दी जाए, तो बिल्कुल खाली कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं हम निर्वात। निर्वात, समझ में आई बात? तो दो मीडियम हमने लिए, एक तो मीडियम ये, इसके अंदर कोई भी चीज़ रखी जाएगी, कोई भी मीडियम हो सकता है, और यहाँ पर होगा हमारा वैक्यूम या निर्वात। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मान लो Q1, एक और चार्ज रखा है Q2, मान लेते हैं ये भी कुछ भी है, कांच है, रुई है, कुछ भी मान लेते हैं, रुई है, और ये मान लो प्लस प्लस है, ऐसे प्लस प्लस, दो प्लस प्लस के चार्ज हैं Q1 Q2, हमने किसी मीडियम में रख दिए, और यहाँ पे वैक्यूम है, इसमें भी हमने पहले हमने इसमें रखे ये चार्ज, फिर यहाँ से हटाकर हम अब दूसरी पोजीशन यहाँ पर रखेंगे, यानी Q1 और Q2। ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इसको रेपल करेगा, तो वो रेपल किधर करेगा, इस तरफ। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो किस तरफ करेगा, इस तरफ। ठीक, यहाँ भी यही होगा। अगर इन चार्ज को हम वैक्यूम में रखते हैं तो ये वाला इसको रेपल करेगा इस तरफ, और ये वाला इसको रेपल करेगा इस तरफ। ये इनकी लाइन है ज्वाइन, समझ में आई बात? अब देखो बच्चों, पहले इसको समझो, मान लेते हैं रुई है यहाँ, कोई भी, या कोई भी है ना, मीडियम कुछ भी मान सकते हो आप, बस वैक्यूम नहीं होना चाहिए, निर्वात नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर शहद है, कुछ भी रख लो, कोई भी मीडियम रख लो, कोई मीडियम है यहाँ पे, हमने उस मीडियम के अंदर मान लो ग्लिसरीन है, इसके अंदर रख दिया हमने, तो उस ग्लिसरीन के यानी उस मीडियम के अपने पार्टिकल होंगे, अपने पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल होंगे, अपने मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे होंगे, एटम होंगे। जब ये फोर्स लगाएगा ये वाला इस पे, तो ये फोर्स जब ऐसा लगाएगा तो ये पार्टिकल बीच में आएंगे, और ऐसे ही ये फोर्स इस पर लगाएगा तो ये पार्टिकल एटम बीच में आएंगे। ये उस फोर्स को जो इस पर लग रहा है उसको कम कर देंगे, मतलब जितना लगना चाहिए उसे क्या कर देंगे, कम करेंगे, यानी उसको अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे लगाने का। जब ये विरोध करेंगे तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स, वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसे छोड़ो, कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निर्वात है, वैक्यूम है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल एटम नहीं है। अब ये इस पर फोर्स जितना लगाना चाहेगा वो लगा देगा, और ये इस पर जितना लगाएगा उतना लगा देगा फोर्स। यहाँ पे इन फोर्स का अपोज यानी विरोध करने वाला कोई नहीं है, कोई भी एटम पार्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निर्वात है यहाँ पे, ये जो मीडियम है निर्वात में, इस मीडियम में यानी इस निर्वात में इसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस फोर्स जो लग रहा है इस फोर्स का विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर मीडियम ऐसा है जो ये जो फोर्स लग रहे हैं इनका विरोध कर रहा है, यानी ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, इनका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी इस मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विरोध करने वाला कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इस मीडियम में
विरोध, इन बल का जो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्स का विरोध करने वाला कोई नहीं है। यानी इस मीडियम में एक ऐसा गुण है जो फोर्स का विरोध कर रहा है, और इस मीडियम में ऐसा गुण है जो फोर्स का, ये जो फोर्स लग रहे हैं इनका विरोध नहीं कर रहा। ठीक है, यानी फोर्स ज़्यादा लग रहा है। मुझे बताओ, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगी या इसमें लगेगी? डेफिनेटली इसमें लगेगी, क्योंकि इसमें उस फोर्स का विरोध करने वाला कोई नहीं है। और इसमें क्या होगा? इसमें फोर्स कम लगेगी, क्योंकि इसमें विरोध करने वाले ज़्यादा पार्टिकल हैं, ज़्यादा है। तो ये जो मीडियम का जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स का जो विरोध करने का जो गुण होता है मीडियम का, उस गुण को कहते हैं परमिटिविटी, यानी वैद्युतशीलता। परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता, ये वैद्युतशीलता है परमिटिविटी। यानी परमिटिविटी एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का विरोध करता है। इस मीडियम की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है? वो ज़्यादा है। कब? इन बल का ये जो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्स का विरोध करने वाली इस मीडियम की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। और इस मीडियम में जो वैक्यूम है, इसमें इन फोर्स का जो विरोध करने वाली प्रॉपर्टी वो क्या है? वो कम है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको ही वैद्युतशीलता कहा गया है। ठीक है, जब किसी मीडियम में परमिटिविटी को शो करते हैं वो करते हैं एप्सिलॉन, लेकिन जब हम किसी निर्वात वैक्यूम में परमिटिविटी को शो करते हैं वो करते हैं एप्सिलॉन नॉट। हैं दोनों एक ही बात, ये भी विरोध, ये भी गुण ही तो है। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी ही है। ओके, तो बताओ, एक बात बताओ, ये कोई मीडियम है, ये निर्वात है, किसकी परमिटिविटी अधिक होगी? जरा मुझे बताओ। परमिटिविटी यानी विरोध करने का गुण किसका अधिक होगा? इस मीडियम का अधिक होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी, वो निर्वात की परमिटिविटी यानी निर्वात की विद्युतशीलता उससे अधिक होती है। इसको तो कहेंगे परमिटिविटी, इसको कहेंगे निर्वात की यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में है ना, ये किसी मीडियम में है, तो ये होगा निर्वात की वैद्युतशीलता। यही तो हमने कहा। अब हम करते क्या हैं? अब हम ये कहेंगे कि ये जो परमिटिविटी है वो इससे अधिक होगी। देखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ग्रेटर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता वो अधिक होती है किससे? वो निर्वात की वैद्युतशीलता से, यानी इससे अधिक होगी। इसका परमिटिविटी का मतलब गुण, इसका गुण विरोध करने का ज़्यादा है, इसका कम है। अच्छा बच्चों, एक और बात बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें विरोध, इन बल का विरोध करने का गुण अधिक है, तो इसका मतलब ये फोर्स क्या होगी? इनके बीच में फोर्स क्या होगी? वो कम होगी। यानी अगर इसकी परमिटिविटी अधिक है, यानी हम कहें कि इसकी परमिटिविटी अगर अधिक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि अगर निर्वात में परमिटिविटी कम है, क्योंकि यहाँ पे विरोध करने का गुण करने वाला कोई नहीं है, यानी इसकी परमिटिविटी अगर कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अधिक होगा। यही तो बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? अगर भाई क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इसकी परमिटिविटी यानी इसके दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का विरोध करने वाला जो माध्यम का गुण है वो परमिटिविटी है। अब इसकी परमिटिविटी अगर अधिक है, यानी इसका विरोध करने का गुण अगर अधिक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा।
क्योंकि उस ये परमिटिविटी, ये विरोध करना ना फोर्स का, तो कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ इनके बीच में फोर्स का विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परमिटिविटी, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, वो बिल्कुल कम है। विरोध करने वाला कोई नहीं है, यानी गुण इसका कम है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता कम है। जब विरोध करने वाला गुण कोई नहीं है फोर्स का, तो फोर्स ज़्यादा ही लगेगी, तो इसका मतलब इसकी फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे परमिटिविटी अधिक तो फोर्स कम, यहाँ पे परमिटिविटी कम तो फोर्स अधिक। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन परमिटिविटी। यही तो कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो परमिटिविटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर फोर्स कम होगी, महसूस करो उसको, फोर्स अगर कम होगी तो विरोध करने का गुण ज़्यादा होगा नहीं होगा। अगर फोर्स कम होगी तो विरोध करने का गुण डेफिनेटली कम होगा। तो इसी को कहते हैं हम वैद्युतशीलता, या वैक्यूम में बस इसका नाम होगा निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ में आई आपको ये बात? तो ओके, तो आप जो है इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी, फटाफट लिखो, हेडिंग डाल लो वैद्युतशीलता या परमिटिविटी, इसे लिखो। किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में रखे, उस माध्यम में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, वैद्युतशीलता कहलाता है, यानी परमिटिविटी कहलाता है। इसे एप्साइलन, एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। लाइन के बीच में लिखो एफ अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन एप्साइलन, बॉक्स में कर लो उसको। यहाँ लिखो यदि एफ मतलब ये बड़ा तो एप्साइलन छोटा, यदि एफ कम तो एप्साइलन बड़ा। नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एरो मार्कर लिखो। निर्वात में वैद्युतशीलता का मान, निर्वात में वैद्युतशीलता का मान सबसे कम होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता का मान सबसे कम होता है। भाई निर्वात होता है, निर्वात में क्या था, गुण सबसे कम था, हाँ ना, उसका विरोध करने का गुण कम था, इसका मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता सबसे कम होती है। तब इसे एप्सिलॉन नोट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग डाल लो निर्वात की वैद्युतशीलता, ऐसा हेडिंग डाल लो, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान व मात्रक दोनों लिख लो। देखो कैसे आंकिक मान मात्रक कैसा आएगा निकल के, इसका मिटा दे सर। ठीक, देखो भाई हम जानते हैं कि F इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल 9 × 10⁻⁹ इतनी होती है।
अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, कैलकुलेट करो 1/4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो करना आता है ना सब, ये गुणा भाग करनी आती है ना, हाँ, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, जरा मात्रक देखो, मात्रक कैसा होगा, जब इसका मात्रक निकाल लेंगे, ध्यान दोगे मात्रक कैसा आएगा बच्चों, इसकी इसमें गुणा करेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कुलाम स्क्वायर, तो मात्रक क्या आएगा कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये जो है, ये इस तरह की कैलकुलेशन कैसे हुई है, पॉइंट हटाओ 2 जीरो, ये बच्चों वाला खेल है, ये कक्षा 6, 7, 8 में ही शुरू हो जाता है सब कुछ। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो कमेंट करके बताओगे, मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, तो फिर वो टॉपिक से हट के वो दूसरे उसमें चला जाएगा, और अगर आपने कमेंट नहीं करा तो मैं मान लूँगा कि आपको ये आता है, ठीक है। अच्छा, ये मात्रक कैसे निकालें, कक्षा 11 में वी में विश्लेषण का चैप्टर था, वो आपने अगर अच्छा पढ़ा होगा तो मात्रक निकालने आते हैं आपको, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ तक उतार लो, ये मात्रक होगा, ये अंकित मान होगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं इसको कैसे निकाला है। इसे उतार लो, पहले इसे उतार लो, चलो ठीक, पाउस करके उतार लो, ठीक। अब देखो मैं कैसे इसको मात्रक कैसे निकाल लगा, देखो इसका मात्रक कैसे निकाल लेंगे, जब इसका निकाल लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो F इक्वल Q1 Q2 अपॉन ये हो गया एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं, जैसे 4 पाई से हटा देते हैं। अब इसकी निकालना में मात्रक, तो ये इसके क्रॉस में है, ये नीचे जाएगा, यानी हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी F इंटू R स्क्वायर। Q क्या है इसमें, आवेश, तो आवेश का मात्रक कुलाम स्क्वायर। F क्या है, फोर्स यानी न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस यानी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो। अब अगर इसका हम V में विश्लेषण, इसका हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन कैसा होगा, डायमेंशन देखो कैसा होगा, डायमेंशन होगा इसका, हम इसका हेडिंग डाल लो, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, यानी डायमेंशन फॉर्मूला। कैसा होगा डायमेंशन फॉर्मूला, देखो डालो हेडिंग, देखो कैसा होगा। कुलाम क्या है, कुलाम की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, कुलाम का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, I क्या होता है A, इसकी डायमेंशन A, T की क्या होती है T, तो यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर, यानी कुलाम की जो डायमेंशन होगी वो होगी AT स्क्वायर अपॉन न्यूटन, किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की जो वी में फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2, और मीटर तो मीटर है ही, तो ये होगा मीटर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, देखो भाई देखो, मीटर M, ये क्या है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ है, तो यहाँ L स्क्वायर है, ठीक है। M ऊपर चला जाएगा तो ये होगा M इनवर्स L2, 2 और 1 3, ये ऊपर चले जाएगी L की घात -3, ठीक है। A तो है ही, और T की -2 ऊपर जाएगी प्लस की, तो T की घात 4, ये हो गया हमारा इसका V में फॉर्मूला, ठीक है। सो नोट कर लो V में फॉर्मूले को नोट कर लो जल्दी, ये इसका V में फॉर्मूला है। अगर MKS A पद्धति में इसका फॉर्मूला निकाल लें तो कैसा होगा,
एम का मतलब क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम इनवर्स, फिर ये होगा मीटर की घात -3, ये हो गया एम्पियर, और ये हो गया सेकंड की घात 4। ये इसका MKS पद्धति में मात्रक हो गया। इसे उतार लो जल्दी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ परमिटिविटी को बना, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रावैधुतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसे मिटा दो, ठीक। ये हो, अब हेडिंग डालेंगे हम प्रावैधुतांक। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रावैधुतांक, यानी इंग्लिश प्रावैधुतांक को इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक और लिखेंगे, या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इंग्लिश में कहेंगे इसको रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी प्रावैधुतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। तो आप इसको समझोगे क्या है। देखो, फिर मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये कोई मीडियम है, मीडियम, यहाँ पे कोई भी मीडियम है, ग्लिसरीन, कुछ भी लो, कोई भी मीडियम, रुई, कांच, ग्लिसरीन वगैरह वगैरह। और इधर है हमारा वैक्यूम, यानी निर्वात, यानी वैक्यूम, ठीक है। दो, इनके अंदर अब जरा समझो, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q1 Q2, इसके भी अंदर चार्ज है, यही वाला चार्ज फिर यहाँ रखा मैं, Q1 Q2, ठीक है। प्लस मान लेते हैं, ये प्लस है, तो ये हमने, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ऐसे ही ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ऐसे ही है। यही तो बात है भाई। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो तुम कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। पहले आप इसे देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, प्रावैधुता। देखो, आप एक बात समझो कि मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे इनके बीच में यहाँ कोई मीडियम है, इनके बीच में फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को कुलाम के रूल के अनुसार उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है F मीडियम में, तो मीडियम इक्वल 1/4 एप्साइलन, एप्साइलन कहेंगे, नोट नहीं, क्योंकि किसी मीडियम में Q1 Q2/r², ये बीच की डिस्टेंस आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर इस फोर्स को क्या कहेंगे, F0, यानी ये निर्वात में ना, तो वहाँ नोट लगा देंगे, 1/4 एप्साइलन नोट। अब नोट कहेंगे क्योंकि यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है, Q1 Q2/r², ठीक है। ओके, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐसा मान लो। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो क्या निकल कर आता है, देखो, इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी FO/FM। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये तो कैंसिल होगा,
1 से 1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, ये उलट कर ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यानी कैसा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा एफ नोट अपॉन एफ एम इक्वल एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नोट। ऐसे ही तो होगा, ये फॉर्मूला ऐसे ही तो बन गया। अब जरा देखो ये जो फोर्स आया है प्यारे बच्चों, सुनते रहो, एफ नोट का मतलब क्या है, ये निर्वात में यानी वैक्यूम में दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स है एफ नोट। एफ एम क्या है, जब इन्हीं चार्ज को हमने किसी मीडियम में रख दिया तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स है एफ एम। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो को ही कहते हैं प्रावैधुतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर एक बात और समझो, अभी इसका फील दिलाऊंगा क्या चीज़ है, ठीक। ये अच्छा, ये क्या है एप्साइलन, ये क्या है एप्साइलन नोट। एप्साइलन का मतलब क्या है, एप्साइलन का मतलब है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, यानी कोई मीडियम उसकी परमिटिविटी जिसमें वो चार्ज रखे हैं। एप्साइलन नोट का मतलब क्या है, ये वैक्यूम की परमिटिविटी यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या होती है, इसका प्रॉपर्टी जो फोर्स का विरोध करती है। इन दोनों के जो रेशियो है यानी अनुपात, यानी इसकी परमिटिविटी और इसकी परमिटिविटी, इन रेशियो को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों इक्वल हैं यानी बराबर हैं, यानी इसको तो कहेंगे हम प्रावैधुतांक, यानी यहाँ पे प्रावैधुतांक को हम के कह सकते हैं, और इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्साइलन आर रिलेटिव। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। अब जरा समझो, देखो इसको मैं इसे रफ उतार लो, वैसे अभी नोट्स में नहीं दिखा रहा, रफ उतार लो आप उसे कहीं समझने के लिए अपने, इसे रफ कर दूं, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया निकल के, हमारे पास रिजल्ट आया है के इक्वल एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट इक्वल एप्साइलन आर। ये आया था हमारे पास रिजल्ट अभी निकल के। अब जरा देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैधुतांक है क्या। प्रावैधुतांक जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी को कहो या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कहो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब एक संख्यात्मक मान है, एक संख्या है जो हमें ये बताएगी कि इन दोनों, ये जो मीडियम है इन दोनों की कंपेयर करती है ये, यानी ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या आएगा, ये इन दोनों मीडियम की कंपेयर करके दिखाता है, यानी इसमें फोर्स कितना और इसमें फोर्स कितना, यानी एक माध्यम का जो फोर्स है, यानी एक मीडियम का जो फोर्स है वो दूसरे की अपेक्षा कितना कम है। यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे ये एफ नोट है, यहाँ पे एफ नोट का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे इस वाले में एफ नोट में इसमें फोर्स जो है वो मान लेते हैं 5 न्यूटन है, ठीक है। अब आई बात एफ एम की, इसमें अब अगर एफ एम मान लेते हैं कि के की वैल्यू कुछ भी है, मान लो हम मान लेते हैं के की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो एफ एम की वैल्यू जब हम यहाँ निकालते हैं इस वाले में, तो एफ एम कितना हो गया, एफ एम हो गया के नीचे आएगा, यानी एफ नॉट अपॉन के की वैल्यू क्या आएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एफ एम का मतलब क्या है, इस मीडियम में फोर्स, और एफ नोट का मतलब क्या है, एफ नोट का मतलब है इस मीडियम में यानी निर्वात में फोर्स। निर्वात में फोर्स कितनी आई हमारी निकल के, वो आई हमारी 5/, ये 2 तो ये वाला है। यानी अब एफ एम का मतलब क्या हुआ, एफ एम ये बता रहा है कि मीडियम में जो फोर्स है, इस मीडियम में फोर्स वो निर्वात की अपेक्षा 1/2 कम होगी, यानी अगर इसमें आधी होगी, यानी अगर इसमें फोर्स 5 न्यूटन है
तो एफ एम यानी इस मीडियम में जो फोर्स हमने निकाल ली वो इस मीडियम की अपेक्षा आधी होगी। देखो के की वैल्यू जब हमने यहाँ 2 रखी तो 5 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2.5, यानी 2.5, यानी के की वैल्यू एक संख्या ही तो है, उस संख्या से हमने जब इसे डिवाइड किया तो 2.5 आया। यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रखने पे क्या हुआ 2.5। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 रख देंगे तो एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, यानी जो वैल्यू यहाँ रखेंगे उसकी आधी हो जाएगी। अगर के की वैल्यू 3 रख देंगे, सोच लो एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि यहाँ पर के की एफ नोट की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई, तो एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एम की वैल्यू आ गई, मान लो इसकी वैल्यू कुछ और मान लेते हैं, चलो यहाँ पर 3, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो कितनी आ जाएगी एफ नोट की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 3, तो 4 से 1/3 कम, 1/3 कम कर दिया, यानी 1/3 से डिवाइड कर दिया तो कम आ गई नहीं, 1.333 ये आ गई, यानी कम होगी। यानी जितनी वैल्यू यहाँ थी उससे कम आई निकल के इसमें, यानी के की वैल्यू क्या बता रही है, के की वैल्यू यही तो बता रही है कि जो वैक्यूम में फोर्स था चार्ज के बीच में वो किसी मीडियम में कितना कम हो गया, यानी वैक्यूम में वो कितना फोर्स था और मीडियम में आने पर उन्हीं चार्ज पे किसी मीडियम में रखने पे वो जो फोर्स लग रहा था वो कितना कम हो गया, कितने गुना कम हो गया। देखो यहाँ पे 1/3 कम हो गया, वहाँ पे 1/2 था तो कम हो गया ना। अगर हम इसको निकालते हैं, इस फॉर्मूले को निकालते हैं तो ये हो गया एफ एम इक्वल एफ नोट अपॉन के, यानी इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बता रहा है कि किसी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम में फोर्स का कितने गुना कम हुआ है। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये सिर्फ एक नंबर है जो हमको ये बताता है कि वैक्यूम में फोर्स कितना था और फिर मीडियम में कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 1/2 कम हुआ, 1/3 कम हुआ, 1/4 कम हुआ, कितना गुना कम हो गया। तो ये बताता है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात यह है ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये इनकी दोनों मीडियम की जो परमिटिव यानी गुण है उसकी कंपेयर करता है। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे भाई इसका गुण, अब मान लो ये है, ये मीडियम है ना, इसको हम ऐसा निकालें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बता रही है हमें, ये मीडियम की परमिटिविटी और ये किसकी है, वैक्यूम की परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो ये है ये भी एक अंकिक मान है, एक नंबर है। अगर मान लो यहाँ पे सोच लो इसका जो वैल्यू है, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो 2 है, सिर्फ 2 मान लो, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, मान लो चलो इसकी भी 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इसकी आएगी 2 × 2 बराबर 4। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेंगे, मान लो 1 मान लो, 4 मान लो, कितनी भी मान लो, ठीक है, तो वो क्या होगी, ये इस मीडियम की जो परमिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यानी ये एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना अधिक हुई है। भाई मैंने यहाँ 2 रखा तो इसका मतलब इसकी परमिटिविटी वैक्यूम के हिसाब की 2 गुना होगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो, इसकी वैल्यू होती हैं, अगर यहाँ 3 रख दी और ये 2 है तो अब कितने गुना होगी, 3 दूनी 6, यानी 3 गुना होगी। यानी इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो इसके परमिटिविटी से कितने गुना अधिक हुई है, कितने गुना अधिक हुई है, तो कितने गुना अधिक हुई है, 3। जो इसकी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे उतने गुना अधिक हुई है, यानी इसका गुण जो है वो इससे इतने गुना अधिक है। तो ये जो ई आर है, ये के है, ये है तो एक ही, लेकिन ये जो है ये परमिटिविटी या गुण को, ये 2 मीडियम के गुणों को कंपेयर करता है, यानी कितने गुना अधिक हुआ है गुण। और ये जो है कि ये फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स कितने गुना फोर्स कम हुआ है, कितने गुना फोर्स कम हुआ है। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया था हमारा
एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन के। यानी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बता रहा है कि जो मीडियम का जो मीडियम में रखे जो फोर्स वो चार्ज हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो वैक्यूम की अपेक्षा कितने गुना कम हुआ है। भाई बटे में है ना तो गुण कम ही तो हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो उसके नीचे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो कम नहीं हो जाएगी, वो फ्रैक्शन नंबर नहीं बन जाएगा, वो कम हो जाएगा ना। और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है तो ये बताता है कि किसी मीडियम का जी परमिटिविटी वो वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना अधिक हुई है, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो अधिक हो रही है। यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन में है तो फोर्स को डिनोट कर रहा है कि कम हो रहा है। हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ नोट ये इधर, तो अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ एफ नोट बराबर के इंटू एफ एम, तो ये पता क्या है, ये फिर ये बता रहा है कि निर्वात यानी वैक्यूम के बीच में जो फोर्स है वो किसी मीडियम के बीच चार्ज के बीच जो फोर्स है उसका कितने गुना अधिक हुआ है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो आप ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि जो प्रावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसकी प्रॉपर्टी यानी जो फोर्स है इसके बीच में जो फोर्स है वैक्यूम और मीडियम इनके बीच की फोर्स की कंपेयर कर रहा है कितने गुना कम हुआ है। और रिलेटिव परमिटिविटी वो इन यानी वैक्यूम और मीडियम इनके बीच की जो परमिटिविटी यानी गुण है उसको बता रहा है कि कितने गुना अधिक हुई है। ये समझ में आया। तो इस तरीके से ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी थी। आप इसको जो है नोट कर लो, आप इसको हेडिंग डाल लो परावैद्युतांक। हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, हेडिंग डाल लो परावैद्युतांक, इसे मिटा दूं मैं, हेडिंग डाल लो परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फॉर्मूला ये था, ऊपर सबसे ऊपर ये फॉर्मूला ले लो के इक्वल एफ नोट अपॉन एफ एम इक्वल एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नोट इक्वल एप्साइलन आर। इससे निकलेगी देखो इनकी परिभाषा में। अब हम इसकी जैसे फोर्स के टर्म में हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो ये क्या था एफ नोट यानी यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज ये तो मीडियम था, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा वैक्यूम यानी निर्वात, तो ये भी चार्ज था Q1 Q2। ये सिर्फ वैसे ही डायग्राम बना रहा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स किसी मीडियम में फोर्स लग रहा था हमारा FM, जब वैक्यूम में फोर्स निकला तो उसको कहते हैं एफ नोट। ऐसे ही यहाँ की परमिटिविटी थी हमारी ये, और यहाँ की परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो जैसे हम प्रावैद्युतांक की दिखा रहे हैं इसकी डेफिनेशन, तो सबसे पहले देखो इसकी 2 डेफिनेशन बढ़ेंगी, एक तो इसके टर्म में बना दो, एक इसके टर्म में बना दो। जैसे ये है एफ नोट, क्या है एफ नोट है ये वाला यानी निर्वात में 2 चार्ज के बीच लगने वाला बल, और एफ एम क्या है इन्हीं चार्ज को किसी मीडियम में रखने पर इनके बीच लगने वाला बल। यानी एफ नोट तो है निर्वात में लगने वाला बल चार्ज के बीच, और फिर इन्हीं चार्ज को जब हम किसी मीडियम में रखेंगे तो फिर इनके बीच में लगने वाला बल। इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम प्रावैद्युतांक कहते हैं। एक तो ये परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा ये होगी, ये क्या है किसी मीडियम की परमिटिविटी, और ये क्या है निर्वात की परमिटिविटी। इन दोनों का जो रेशियो है उसको भी हम प्रावैद्युतांक कहते हैं। तो दोनों लिख लो, आप लिखो जल्दी फटाफट। निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल एफ नोट तथा किसी दूसरे माध्यम में
इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने से इनके बीच लगने वाले बल एफ एम, ये लिखो एफ एम के अनुपात को उस माध्यम का प्रावैधुतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसे के से, के ये वाला के, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ये एक इसकी परिभाषा हुई। अथवा लाइन के बीच में अथवा करके लिख लो, और करके दूसरी डेफिनेशन इसके टर्म में भी लिख लो। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का प्रावैधुतांक कहते हैं। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमारी डेफिनेशन है। अब हम लिखेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता की डेफिनेशन। इन्हीं के टर्म में बिल्कुल यही सब चीज़ है। हेडिंग डाल लो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ब्रैकेट में लिखो रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी परिभाषा लिखो। पहले एफ के टर्म्स में लिखो निर्वात में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ नोट, ब्रैकेट में लिखो एफ नोट, ये वाला एफ नोट, तथा किसी दूसरे माध्यम में इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर, यानी जितनी दूरी पे ये हैं उतनी दूरी पे, यानी जितनी दूरी पे यहाँ रखेंगे उतनी दूरी पे यहाँ रखेंगे, उतनी ही दूरी पर रखने से उनके बीच लगने वाले बल एफएम, ये एफएम के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर अथवा करके इसकी दूसरी, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो, और करके किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन नोट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, मुख्य बिंदु, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु। इसमें लिख लो निर्वात या वायु के लिए, पहला एरो, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1। दूसरा एरो, सभी परावैद्युत के लिए, सभी परावैद्युत के लिए K ग्रेटर 1। सभी धातु के लिए, सभी धातु के लिए
के इक्वल इन्फिनेटिव, अनंत। एक और एरो लिखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्वात या वायु में अधिकतम होता है, जबकि अन्य माध्यम में यह बल घट जाता है। यानी Fm अनुकर्मा Fm बराबर 1/k, एक फॉर्मूला है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब बता दिया मैंने।